अगर आप क्लास 11th में हैं या 12th में हैं, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स और कुछ ट्रिक भी सीखेंगे जो आपके लिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है मोलरता के ऊपर। तो मोलरता के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा? मोलरता एक मोलरता जो है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? वो होता है m इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000। हालांकि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम इस डिटेल से भी समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले का हम हर जगह यूज करेंगे, पर ये फॉर्मूला आपका ऐसा भी हो सकता है m इक्वल टू n अपॉन v। क्या होता है? m इक्वल टू n अपॉन v। हम इसको भी यूटिलाइज कई बार करेंगे, पर आप हमेशा इस चीज को दिमाग में रखेंगे। दिमाग में दोनों ही रखने हैं, पर इस न्यूमेरिकल लगाते वक्त ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। n क्या है? विलय के मोल हैं। v क्या है? विलयन का आयतन लीटर में ही। इसको दिमाग में रखेंगे। तो इस फॉर्मूले के आधार पर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m इक्वल टू m अपॉन एम डब्ल्यू वी अपॉन एल। हम इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे, पर हमेशा हम न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से लगाएंगे, जहां पर W1 क्या होगा? जो विलय की मात्रा है। M1 क्या है? विलय का अणुभार। V क्या है? V है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने। डायलूशन फॉर्मूला क्या होता है? तनुकरण सूत्र क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आते हैं तनुकरण के, तो उसके लिए हम यूज करेंगे M1 V1 M2 V2। सवाल लगाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सवाल कैसे यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, मोल्स कैसे निकालते हैं? पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, एक बार देख लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके लिए हेडेक बन जाएंगे। तो कैसे निकालते हैं? पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार। क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार, यानी W अपॉन M से लगाएंगे। और इसी से W अपॉन M से ये फॉर्मूला भी बना है W1 अपॉन M1। ये विलय का मोल ही है। ठीक है, विशेषताएं क्या है मोलरता की? तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन बढ़ता है तापमान बढ़ने के साथ साथ। इकाई क्या होती है? मात्रक, इंपॉर्टेंट है। मोल प्रति लीटर या मोलर। प्रयोग कहां पे होता है? टाइट्रेशन, संख्यात्मक प्रश्न और प्रैक्टिकल्स में इसका यूज होता है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल्स में भी इसका यूज होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इस बार हम जब रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं 2027 के बोर्ड की, तो प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। यानी 70 आउट ऑफ 70 की बात यहाँ नहीं होगी हमारे यहाँ बात होगी 100 आउट ऑफ 100 की, क्योंकि हम 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसकी भी तैयारी करवाएंगे। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं हर साल बोर्ड के प्रैक्टिकल मैं खुद से भी लेने जाता हूं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है बच्चों की मनोस्थिति कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के पिछले सालों में आए क्वेश्चन जो हैं उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप आपको हम जरूर सिखाएंगे। तो अब शुरू करते हैं वो प्रोटोटाइप। यानी पहला क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या है? W1 दे रखा है 4 ग्राम, आयतन दे रखा है 500 ml, और क्योंकि पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2। इसका मॉलिक्यूलर मास M1 कितना हो जाएगा? 2 + 16 = 18।
ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। W1 कितना है, W1 है 4, तो लिख दिया 4। M1 कितना है, ये है 40, सॉरी 18, कितना है 18। सॉरी एक चीज यहाँ पर मिस हो गया है, H2O में घोला गया है, विलेय हमारा क्या है, ये एक्चुअली M2 की वैल्यू है, M1 क्या बन जाएगा, NaOH है, तो ये होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 40 करना पड़ेगा। V कितना है 500, 500 लगा दिया, गुणा 1000, ये 2 बार जाएगा और ये 10 बार, यानी 2/10 आएगा वैल्यू। 2/10 मतलब 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो। 2 मोलर HCl के 100 ml को 500 ml तक डाइल्यूट किया गया, नई मोलरता क्या होगी। मैंने कहा था प्रैक्टिकल्स में इसका यूज होता है, तो डायरेक्शन का सवाल है, लास्ट तक जरूर देखिएगा उसको। ये है M1 और ये है आपका V1, ठीक है, और ये क्या है V2 और M2 हमें निकालना है, नई मोलरता निकालनी है। तो मान रखेंगे M1 की जगह पर रख दिया 2, V1 की जगह रख दिया 100, M2 जगह पर रखा नहीं क्योंकि इसको मान तो निकालना ही है, और V2 कितना है 500। मान रखते ही देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू M2 इंटू 500, तो M2 का मान कितना आ जाएगा 200 अपॉन 500, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी 0.4, कितना हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम KCl को 250 ml जल में घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फिर से वही, ये है हमारे लिए है W1 और KCl का मोलिकुलर मास कितना होता है 74.5। कैसे निकलेगा, K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 74.5। ये हमारे लिए क्या है M1, किसमें घोला गया, जल में घोला गया, इसका आयतन कितना है 250, तो V मिल गया हमें 250। मान रखेंगे फॉर्मूला हमारा वही है W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000। W1 हमारा कितना है 5, M1 कितना है 74.5, V कितना है 250 इंटू 1000। ठीक है, अभी ये जाएगा 4 टाइम और ये डिवाइड करेंगे आएगा 0.067, ठीक है 0.67। अब 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 में डिवाइड करेंगे 0.6 और 4, ठीक है, और ये आएगा 1/V, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 0.67, जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो कितनी की 0.268 की। तो ये आपका आ गया आंसर 0.268। आंसर कितना आ गया 0.268 मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1 लीटर 0.5 मोलर NaCl में कितने मोल उपस्थित होंगे। मोल कैसे निकालते हैं, मोलरता गुणा आयतन से। कैसे निकालते हैं, मोलरता गुणा आयतन से। मोलरता कितनी दे रखी है 0.5, 0.5 लिखा हुआ है, और मोल आयतन कितना है 1 लीटर, एक का गुणा कर देंगे उतना ही आंसर आने वाला है। आंसर आ गया 0.5 मोल। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 10 ग्राम H2SO4 को उसका मोलर मास कितना है, अणुभार कितना है 98 है, 1 लीटर जल में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, पहले नॉमिनेट कर लेते हैं। ये हमारे है W1 और ये हमारा है M1, ये है V
मोलरता ज्ञात करनी है। देख लो कैसे लगेगा। W1 देखिए M इक्वल टू W1 कितना है 10, M1 कितना है 98, आयतन है 1 लीटर मतलब 1000 ml, और यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, 10 बटा आ जाएगा 98 यानी 5/49। अब कर लेंगे डिवाइड, 49 का डिवाइड करेंगे 5 में, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 49 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे तब भी काम नहीं बनेगा तो एक 0 और लगा देंगे तो जाएगा 2 टाइम, तो 98 हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। आंसर कितना आ गया 0.102, 0.102। आंसर कितना आ गया 0.102 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया कैसे हम मोलरता को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ध्यान रखिए अगला वीडियो मोलरता के ऊपर आने वाला है। वीडियो स्किप नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इससे वीडियो आपके पास तुरंत मिलती रहे। वीडियो कब मिलती है डेली इवनिंग 6 PM को। करना क्या है 6 PM को एक बार आपको देखना है इस वीडियो को, बड़ी वीडियो नहीं होती हमारे पास। उसके बाद जब सोने जाते हैं उससे कुछ मिनट पहले यानी इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को देखकर ही सो जाना है। मॉर्निंग जब उठना है एक बार आपको एक बार इस वीडियो को और देख लेंगे तो मोलरता का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल आसान क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको कभी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।